दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। वे टॉपिक जिन्हें आप सबसे कम समय में तैयार कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में हिंदी में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आपको अब केवल पढ़ना है। भाई, अब आपके पास समय कम है और इस समय आपको अब हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप सभी को अब पढ़ना चाहिए, फालतू की चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है फालतू की चीज़ें बता देते हैं जिसको पढ़ने में आप सभी का बहुत सारा टाइम व्यतीत हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल आपको वही टॉपिक बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आते हैं, उनके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप सभी को वीडियो अंतिम तक देखना है और सारे टॉपिक्स को बचे हुए समय में अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बचे हुए समय में हमें क्या क्या पढ़ना है अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आपको आज ही जीवन परिचय तैयार करने हैं। सबसे पहले एक एक दिन में आपको एक एक टॉपिक तैयार करने हैं। तो बात आती है भैया, जीवन परिचय हम क्यों तैयार करें, ये कितने नंबर का हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जीवन परिचय आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। कैसे? 5 नंबर का गद्य से आएगा और 5 नंबर का पद्य साहित्य से आएगा। ठीक है, यानी 2 जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो गद्य से आपको केवल 3 तैयार करने हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का और भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये 3 जीवन परिचय आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगर आप भगवत शरण का नहीं याद करना चाहते तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर लीजिए। ये 3 आप तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद पद्य साहित्य से भी आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। पहला है गोस्वामी तुलसीदास जी का, दूसरा है महादेवी वर्मा जी का और तीसरा है सुमित्रानंदन पंत जी का। ये मैं आपको ऐसे जीवन परिचय बता रहा हूँ जो 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। कोई से टाप उठा करके देख लीजिए, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। तो जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, 10 नंबर इससे आपके कंफर्म हो जाएंगे। आप एक दिन में तो सब तैयार कर नहीं पाएंगे, आपको वक्त देना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन में आप जीवन परिचय आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप रट नहीं पाते हैं तो जीवन परिचय बनाने की ट्रिक्स भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग इन सभी लेखकों और कवियों का जीवन परिचय ट्रिक से पढ़ सकते हैं। चलिए, अब जीवन परिचय हो गया भैया, इसके बाद हमें क्या तैयार करना है। तो जीवन परिचय तैयार करने के बाद आपको आना है निबंध पर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 7 नंबर का आएगा। ठीक है, निबंध, इसलिए आपको ये निबंध जरूर तैयार करने हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विज्ञान वरदान है या अभिशाप हो गया, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या हो गई और चौथा है जनसंख्या वृद्धि। इन सभी पर निबंध आपको तैयार कर लेने हैं। बात आती है निबंध कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंध माला नाम की, उस प्लेलिस्ट में जाइए, ये सारे निबंध आपको मिल जाएंगे। ऐसे निबंध हैं जो प्रतिवर्ष बोर्ड पेपर में आते हैं। ठीक है, 4 ये निबंध हो गए और एक शायद पीछे लिखा हुआ है, हाँ 2 हैं। नारी सशक्तिकरण और साहित्य समाज का दर्पण आपको लास्ट में तैयार करना है। आप पहले ये 5 तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई आपका आ जाएगा, इसको आप मत तैयार कीजिएगा। ठीक है, आप 5 तैयार कर लेंगे, इतना ही बहुत है, इससे आपके 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब बात आती है भैया, निबंध भी तैयार कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या तैयार करना है। निबंध तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको अनिवार्य संस्कृत पर आना है। जी हाँ दोस्तों, अनिवार्य संस्कृत में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, और कम समय लगेगा आपका तैयार करने में, ये बात भी मेरी मान लीजिए। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत से एक श्लोक लिखने के लिए आएगा जिसको आपको याद कर लेना है। कम से कम 2 श्लोक आप याद कर लीजिए, ताकि अगर एक पेपर में आ जाएगा तो दूसरा आप अपने से लिख देंगे। ठीक है, 1 श्लोक लिखेंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों कि यहाँ से महत्वपूर्ण गद्यांश भी आते हैं। अनिवार्य संस्कृत से एक गद्यांश आ जाएगा और बोला रहेगा कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। तो आपको गद्यांश ये 3 चैप्टर से ही 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% इसी 3 चैप्टर से कोई ना कोई गद्यांश आएगा। वाराणसी चैप्टर पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति पढ़ लीजिए और प्रबुद्धो ग्रामीण पढ़ लीजिए। ये 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए संस्कृत में, अनिवार्य संस्कृत में। सारे चैप्टर मैं पढ़ा रखा हूँ, आप सर्च कीजिए और मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, आ जाएगा। सारे चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ अनिवार्य संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और शायद ये 2 नंबर के ही आते हैं। ठीक है,
तो ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना है, ठीक है। किसी का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने क्लास 10th संस्कृत का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हुए हों, ठीक है। क्लास 10th अनिवार्य संस्कृत का, ये बात याद रखिएगा, संस्कृत का नहीं, अनिवार्य संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, उसके नहीं पढ़ने हैं आपको, अनिवार्य संस्कृत पढ़ना है, ऐसी संस्कृत जो आपके हिंदी में पीछे दी रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको पद्यांश पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण श्लोक के लिए आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, अन्योक्ति विलास और जीवन सूत्राणी। आप ये 2 चैप्टर अगर आप डीप में पढ़ लेंगे तो 5 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 10 से 12 नंबर आप अनिवार्य संस्कृत में आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 1 शॉर्ट वीडियो या किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात आती है भैया महत्वपूर्ण गद्यांश हमें कौन कौन से चैप्टर से पढ़ने हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में देखिए आपको चैप्टर अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात करें तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको मैं जितने चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, जैसे मित्रता हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से हो गया और ममता चैप्टर हो गया, इन चारों चैप्टरों के अभ्यास प्रश्न कर लेने हैं। अभ्यास प्रश्न बिना चैप्टर पढ़े भी मैंने करवा रखे हैं, आप लोग देखिएगा, सारे अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आएंगे, इतने सरल शब्दों में मैंने उनको हल कराया है। तो ये चारों चैप्टर के आप गद्यांश हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लीजिए, बस चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन ही कर लेंगे तो कोई ना कोई गद्यांश आपका फंस जाएगा, क्योंकि 2 आएंगे दोस्तों, और 2 में से कोई एक करना होगा, तो 100% ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई आपका फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद गद्यांश के बाद बात करें पद्यांश के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में दोस्तों आपको ये 5 चैप्टरों के पद्यांश पढ़ लेने हैं, जैसे वन पथ पर हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया, चंद्रलोक में प्रथम बार हो गया, और सूरदास के पद हो गए, और हिमालय से हो गया। इसको आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, हिमालय से को। पहले आप ये 4 चैप्टर पूरे कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये 4 चैप्टर आप पूरे कीजिए, इनमें से कोई ना कोई पद्यांश आपके पेपर में फंस जाएगा और 5 अंक आपको दे जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें भैया व्याकरण। हिंदी व्याकरण भी आता है, तो व्याकरण में आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात आप माने तो व्याकरण को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण के सारे क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यूज, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी और हिंदी गद्य पद्य की रचनाओं से पूछे जाएंगे, है ना। तो उन पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि अब समय कम है और आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको 10 दिनों में ये टॉपिक पढ़ लेने हैं, जैसे दोहा छंद हो गया, सोरठा छंद हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, पर्यायवाची शब्द पढ़ लेने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेने हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ लेने हैं और वाच्य पढ़ लेने हैं। देखिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर आप पढ़ जाएंगे तो फिर आप ये अपना ये सिलेबस नहीं पूरा कर पाएंगे जो मैं बता चुका हूँ। आप इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अंक आपके नहीं आने वाले, केवल 10 नंबर का ही आएगा ये, ठीक है ना। तो इसको आप सबसे अंतिम में ध्यान देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप व्याकरण का 1 शॉर्ट वीडियो देखते जाइए किसी न किसी का, तो आपका सारा सिलेबस व्याकरण का पूरा हो जाएगा। अब अंतिम में आपको ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर पेपर में ना आए तो पेपर की इज्जत ही नहीं बन सकती। 100% आता है दोस्तों, यहाँ पर मैं 99.9 भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये 100% आना ही आना है। एक खंड काव्य आपके पेपर में आएगा, और खंड काव्य दोस्तों हर जिले का अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। अगर आप टीचर से नहीं पूछ सकते तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, तो उसमें देखिएगा कि कौन सा खंड काव्य आपके ज़िले में आता है। वहाँ पर प्रत्येक खंड काव्य के आगे जिलों के नाम दिए गए हैं, तो वहाँ पर जौन से यानी जिस खंड काव्य के नाम के आगे आपके ज़िले का नाम हो वो समझ जाइए आपके ज़िले में आएगा। और उस खंड काव्य का सारांश आपको पढ़ लेना है, सारांश पढ़ लेना है, और मुख्य नायक जो है उनका चरित्र चित्रण पढ़ लेना है। 2 प्रश्न आएंगे, इससे करना एक ही होगा और 3 अंक आपको ये दे देगा, ठीक है। इसके बाद एक पत्र लेखन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो पत्र कैसे लिखा जाता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। तो पत्र लिखने का पूरा तरीका आप देख लीजिए, किसी भी टॉपिक पर आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा, आप लिख लेंगे, तो जाइए और देख लीजिए। और इस तरीके से आप बचे हुए समय में अपनी हिंदी पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।